हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट देखिए क्या है, ऑल सब्जेक्ट। मतलब ये जो आज हम टॉपिक बताने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या होगा, सभी सब्जेक्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और ये जो है आपको ये जो टॉपिक हम जो आज कराएंगे, ठीक है, वो क्या होगा हर एक सब्जेक्ट के लिए, यानी हम कहें WT, ठीक है, यानी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। और अगर हम कहें कि जो हमारा मॉस है, ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल और थर्मल इंजीनियरिंग, ये सभी के लिए कॉमन वर्ड रहेगा। ठीक है, और ये 100% ये आपको एग्जाम में ये वर्ड देखने को मिलेगा। आप लिख कर रख लीजिए, ठीक है, रिटर्न में आप रख सकते हैं लिख के। ठीक है, ये 100% आपको वर्ड देखने को मिलेगा, इसलिए आपको इसको क्या है ध्यान से समझना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम टॉपिक की आज जो बात करें, ठीक है, तो देखिए जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कास्टेबिलिटी। ठीक है, यानी कास्टेबिलिटी ये क्या होता है, तो इसको देखिए हम बोलते हैं ढलनीयता, ठीक है, या ढलाइयाँ बोल सकते हैं। ठीक है, ढलनीयता या ढलाइयाँ। ठीक है, तो इसको हमको पढ़ना है। उसके बाद देखिए मशीनेबिलिटी हो गया, यानी मशीनन योग्यता। ठीक है, और देखिए या मशीनिंग प्रोसेस जिस पर हम करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे वेल्डेबिलिटी, यानी वेल्डेबिलिटी क्या है, जो हम वेल्डनीयता इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, जो वेल्डिंग करते हैं वो। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्या है फोर्थ है, वो क्या है फॉर्मेबिलिटी, जो हम किसी भी शेप को किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, या और देखिए उसके बाद इन सभी के चारों वर्ड्स के क्या हम फैक्टर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, जो इनके फैक्टर्स हैं, जो कारक हैं, उनको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सीधा आज के हम टॉपिक पर। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, जो हम ढलाई योग्यता जिसको हम कास्टेबिलिटी कहते हैं, या हम कह सकते हैं ढलनीयता। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको पहले हम जो डिफिनीशन इसकी लिखी हुई है इसको देख लीजिए। ये आपको अगर जो डिफिनीशन अगर आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, तो आप इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो फैक्टर्स हैं वो आपको एग्जाम में बहुत रेयर केस में मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो वर्ड है ये सारे वर्ड आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है ढलाई योग्यता, यह धातु का वह गुण है, ठीक है, मतलब वह प्रॉपर्टी है जो हम क्या करते हैं जिससे उसे विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है। ढलनीयता यानी ढालना। ठीक है, आपको वर्ड से ही पता चल रहा है। तो किसी विभिन्न आकारों में यानी वेरियस फॉर्म में या वेरियस शेप में इसको क्या कर सकते हैं हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ढाल सकते हैं। इसके लिए धातु को क्या करते हैं, द्रवीकृत कर मोल्ड में डाला जाता है। ठीक है, मोल्ड क्या होता है, जिस पैटर्न से हमारा क्या होता है मोल्ड क्रिएट होता है। ठीक है, और जो मोल्ड जब हम मोल्ड क्रिएट हो जाएगा तो मोल्ड से हमारा क्या होता है कास्टिंग होती, क्या होती है कास्टिंग। आपको वर्कशॉप में अगर आप नहीं पढ़ें तो इसको यहाँ पर भी समझ लीजिए। ठीक है, अगर आप वर्कशॉप को नहीं ध्यान से पढ़ें, ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जो हमारा पैटर्न होता है, पैटर्न से ही हमारा क्या होता है मोल्ड बनता है, मोल्ड से ही हमारा कास्टिंग तैयार होती है। ठीक है, तो यही उसके कहने का मतलब है, द्रवीकृत यानी उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके हम मोल्ड में क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं। मोल्ड में डालने के बाद जब वो हमारा ठंडा हो जाता है तो हम क्या करते हैं उसको मतलब उसको कोई ना कोई शेप दे देते हैं। ठीक है, आकार वो ले लेता है, क्योंकि मोल्ड एक प्रकार का हमारा सांचा होता है। ठीक है, इंगॉट्स होता है, तो वो हमारा उसमें जब डाल देते हो तो हमारा एक क्या होता है शेप क्रिएट हो जाता है। तो इसे ही क्या बोलते हैं ढलाई योग्यता कहते हैं। अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स देखिए इस टाइप के हैं, निम्न कारक पर निर्भर करता है, जैसे रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन हो गया, श्रिंकेज हो गया। ठीक है, उसके बाद छिद्रता यानी पोरोसिटी हो गया। ठीक है, ये तीन इसके फैक्टर्स हैं, तो इनको भी देख लीजिए। उसके बाद हम चलेंगे मशीनेबिलिटी पर। ठीक है, तो देखिए क्या है, जो जमने की दर है, ठीक है, यानी रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। द्रवीकृत धातु ठंडा होने पर क्या होता है संकुचित, मतलब क्या होता है देखिए जब ठंड करेंगे उसको, जो हमारा जो लिक्विड टाइप का जो आपका क्या है मेटल है, जब लिक्विड फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट की, तो जब वो हमारा क्या होगा, जब ठंडा हो जाएगा, गर्म था, जब हमारा क्या होगा वो कूल हो जाएगा, तो हमारा वो सिकुड़ने लगेगा। क्या होगा, सिकुड़ने लगेगा, यानी हमारा जो एरिया है वो पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा। ठीक है, जब सिकुड़ेगा तो जो हमारा प्लेस होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है। पिघली धातु फिर क्या होगा, जो मोल्टेन मेटल है, जो मोल्टेन मेटल का क्या मतलब है, जो पिघली धातु, ठीक है, उसको सांचे में क्या करेंगे जाने, मतलब सांचे में क्या होगा जाने, तथा सांचे के सभी भागों में पहुंचने से पहले ठोस ना हो जाए। मतलब क्या है, जब हम उसको डाल रहे हैं, ठीक है, सांचे में, तो हमारा उसमें पहुंचने से पहले क्या हो वो ठोस ना हो जाए। ठीक है, लिक्विड फॉर्म वही बना रहे। यह क्या होता है उसके जमने की दर पर निर्भर करता है। ठीक है, जमने की दर पिघली धातु के तापमान एवं क्या होता है ग्रेटिंग डिजाइन पर क्या होता है निर्भर करता है। ठीक है, टेम्परेचर पर याद रखेंगे। और उसके बाद हम बात करें श्रिंकेज। श्रिंकेज क्या है, संकुचन।
तो देखिए जब धातु पिघली अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है तो क्या होता है, उसका आयतन कम हो जाता है। देखिए हमने पहले ही बता दिया, इसे ही क्या कहते हैं, संकुचन कहते हैं। विभिन्न धातुओं के लिए श्रिंकेज अलग अलग होता है, ठीक है, हर एक मेटल के लिए वेरियस होता है। इससे क्या होता है, इसे देखिए जो कंपनसेट जो हमारा कंपनसेट है, ठीक है, करने के लिए गेट डिजाइन में क्या होता है, श्रिंकेज जो अलाउंस होता है उसको दिया जाता है, ठीक, मतलब एक प्रकार से मार्जिन कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो पोरोसिटी है, पोरोसिटी क्या होता है, पिघली धातु का तापमान ज़्यादा होने पर ज़्यादा होना क्या होता है, अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा अधिक होने पर धातुएं जो होती हैं अंदर अपने अंदर क्या होती हैं, गैसों को समाहित कर लेती हैं या सोख लेती हैं और ऑक्सीकरण की संभावना यानी ऑक्सीडेशन होने लगता है। इस तरह ढलाई जो होती है वो छोटे छोटे ढलाइयों में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र या होल्स बन जाते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको भी। अब देखिए मशीनेबिलिटी भी हम बात करते हैं, तो मशीनेबिलिटी क्या है, ठीक है, तो देखिए जो मशीनेबिलिटी है या मशीनन योग्यता है, ये क्या होती है, मशीनेबिलिटी जो है, देखिए ये सामान्यतः मशीन सरलता से किसी पदार्थ पर मशीनन क्रिया के होने को क्या कहते हैं, मशीनेबिलिटी। या सीधा आप लिख सकते हैं कि जो मशीनेबिलिटी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कटाई औजारों से यानी कटिंग टूल से किसी पदार्थ को किसी विभिन्न आकारों में परिवर्तित करने की सरलता प्रकट होती है, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए इसके फैक्टर्स ये हैं हमारे, ठीक है, सरफेस फिनिशिंग है, मशीन फोर्स एंड मतलब पावर कंजप्शन है, ठीक है, उसका टूल लाइफ है, ये सारे आपको देख लेने हैं, ठीक है। मशीनिंग बल क्या होगा, जो हम मशीनिंग प्रोसेस करके हम जो फोर्स लगा रहे हैं मशीन पर वो होगा, ठीक है। उसके सतह परिष्करण यानी जो हम सरफेस फिनिशिंग मतलब कोई भी मेटल को हम जब उसकी सरफेस को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं तो उसको सरफेस फिनिशिंग कहते हैं। टूल लाइफ क्या होता है, तो देखिए वह समय अंतराल जिसमें हम टूल को क्या करते हैं, मशीनिंग क्रियाओं या मशीनिंग ऑपरेशन में बिना धार लगाए या बदले, ठीक है, उपयोग करते हैं, वो टूल लाइफ कहलाता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसको हम पीडीएफ को आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर, उसे वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वेल्डेबिलिटी। वेल्डेबिलिटी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 100% आपको ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना, एग्जाम में ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण दो समान व असमान धातुओं को आवश्यक रचनात्मक परिस्थितियों में एक निश्चित कार्य के लिए आपस में क्या जाता है, जोड़ा जाता है, वो हमारा वेल्डेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। अब ये मतलब एक प्रकार से वेल्डिंग की डिफिनीशन अगर आपको पता है तो वही आप लिख दीजिए, ठीक है, अगर पहले से पता है, नहीं तो वरना आप क्या करें, इसी को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। जो क्या हो, देखिए कोई भी समान मेटल्स या पीस हो या मतलब अनइक्वल हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होंगी, एक परमानेंट ज्वाइन होगा, ठीक है, याद रखेंगे परमानेंट ज्वाइन होगा, मतलब ज्वाइंट होगा, ठीक है। अब ये निम्न फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग हो गया, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड हो गया, और टाइप्स ऑफ मटेरियल एंड इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है, जो संरचना होगी उसकी। उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मेबिलिटी। फॉर्मेबिलिटी को वर्केबिलिटी भी कहते हैं। तो देखिए देखिए हल्का खांसी आ रही, ठीक है, तो आप लोगों को इसको ध्यान नहीं देना, ठीक है। देखिए तो वर्केबिलिटी क्या होती है, तो देखिए वर्केबिलिटी इसे बोलते हैं और फार्मेबिलिटी भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण क्या होता है, उसे बिना पिघलाए, ठीक है, मतलब बिना मेल्ट किए हुए उसे विभिन्न आकार में क्या करें, निर्मित किया जा सके, वो हमारा फार्मेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। मतलब कोई भी मेटल है उसको हम क्या करें, अगर उसको बिना पिघलाए, ठीक है, मतलब विदाउट मेल्टिंग के हम उसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर दें, तो ये हमारा फार्मेबिलिटी कहलाता है। ये 3 वर्ड आप याद रखें, ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये जो 4 वर्ड हम बता रहे हैं ना, ये आपके टेक्निकल को बहुत इम्प्रूव करेगा, ठीक है, मतलब ये जो हम 4 वर्ड बता रहे हैं ये आपके टेक्निकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर जगह ये यूज होता है अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। तो देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मेबिलिटी जो है ये पदार्थ की तन्यता यानी डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी और प्लास्टिकता पर निर्भर करता है, जो हमारा इस गुण होते हैं इस पर, ठीक है। और इस गुण के कारण विभिन्न प्रकार की फार्मिंग प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे रोलिंग हो गया। रोलिंग क्या है, मान लीजिए कोई हमारा रोलिंग प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर कोई बीच से हम मेटल गुड़ा देते हैं, यहाँ पर हमारा रोलिंग लगा हुआ है, इसको हम शेप दे देते हैं, ठीक है, याद रखेंगे रोलिंग के थ्रू। और एक्सट्रूजन हो गया, एक्सट्रूजन हमने बताया, आप जाकर देख सकते हैं मेरी वीडियो में, ठीक है, WT में हमने बताया है, ठीक है। उसके बाद वायर ड्राइंग हो गया,
ये सभी क्या है, फार्मिंग ऑपरेशंस हैं, ठीक है, फार्मेबिलिटी की। तो देखिए फार्मिंग जो ऑपरेशन ये टू टाइप्स की होती हैं, एक कोल्ड वर्किंग, एक हॉट वर्किंग, ठीक है। जो इनके फैक्टर हैं ये 3 फैक्टर हैं, इसको देख लीजिए। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स हो गया, धातु की क्रिस्टल संरचना, कणों का आकार यानी ग्रेन साइज, उसके बाद पदार्थ का उष्मोपचार यानी हीट ट्रीटमेंट, ठीक है, जैसे एनिलिंग या नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, ये सारे हो गए, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको देखना है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।